आज तक टीवी चैनल से साधु लोग डिबेट में ये ऐलान कर रहे हैं कि जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां राम मंदिर बनाया है, चलिए आप सब लोग मेरे साथ कि हम अब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को गिराएंगे और वहां भी मंदिर बनाएंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आइए कृष्ण जन्मभूमि हम चलते हैं। जो जो लोग आज चंदे पे सवाल उठा रहे हो, सबसे आगे चलो और वह स्ट्रक्चर को ध्वस्त करो, उस मस्जिद को ध्वस्त करके मेरे साथ आओ, बोलो कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, गोली डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मुल्क में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। एक हिंदू साधु ने सरेआम एक ऐसी बात कह दी है जिस पर हर तरफ बहस छिड़ चुकी है। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या हुआ? वहां कुछ वाकया ऐसा हुआ कि 15 जुलाई को लखनऊ में एक मीडिया चैनल की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम यानी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से कई अहम लोग और मजहबी रहनुमा आए थे। इस प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद एक हिंदू साधु स्टेज पर आए और माइक संभालते ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो अब सुर्खियों में है। उन्होंने सीधा चैलेंज करते हुए कहा है कि हम कोर्ट के जरिए खुलेआम शाही ईदगाह मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर बनाएंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया था मथुरा में भी वैसा ही करेंगे। ये बात उन्होंने इतने गुस्से और दावे के साथ कही कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। चूंकि ये बात मीडिया के कैमरों के सामने कही गई है, इसलिए ये जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। दोस्तों, अगर हम और आप ठंडे दिमाग से सोचे तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहले ही अदालत यानी कोर्ट में चल रहा है। दोनों फरीकैन अदालत में अपना अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसे में जब कोई मामला कोर्ट में हो तो उस पर इस तरह खुलेआम मीडिया के सामने मस्जिद गिराने की बातें करना और कानून को अपने हाथों में लेने का दावा करना बहुत से सवालात खड़ा कर देता है। उन्होंने अपने बयान में खुद बाबरी मस्जिद का नाम लिया है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद मुल्क ने कितना बड़ा सियासी और समाजी नुकसान देखा, ये हम सब जानते हैं। अब मथुरा के मामले को भी इसी रास्ते पर ले जाने की बात करना आम लोगों में बेचैनी और समाज में दूरियां पैदा करने का सबब बन सकती है, और वो भी आज तक जैसे चैनल पर बैठकर इस तरह के शर्मनाक बयान देना यकीनन काबिल मजम्मत है। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि आजम खान साहब ने एक बार जो बात कही थी वह आज के हालात में बहुत से लोगों के दिलों की आवाज बन चुकी है। उन्होंने कहा था कि जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारे हाथ में कलम देने वाला नहीं आएगा। जरा सोचिए, अगर एक आलीशान यूनिवर्सिटी जिसको बनाने में करोड़ों रुपए लगे हो और जहां हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हों, सिर्फ इस वजह से गिरा दी जाए कि उसका नक्शा पास नहीं था, तो आपके जहन में क्या सवाल आएगा? जी हां, बिल्कुल यही गर्मा गर्म बहस इस वक्त रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ी हुई है कि जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है और वजह बताई जा रही है कि जनाब इसका नक्शा मंजूर नहीं है। अब इस बात ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और लोग सोशल मीडिया से लेकर गली कूचों तक इंतजामिया से कुछ बड़े और तीखे सवालात पूछ रहे हैं। अब आप जरा अपने दिमाग से सोचिए, अगर किसी इमारत का नक्शा पास ना होना या उसे गिराने की सबसे बड़ी वजह है तो फिर यह कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बोल रहे हैं कि एक समाजी कारकुन है सौरभ यादव ने, उनका कहना है कि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ही सूबे के दारुल हुकूमत राजधानी लखनऊ में सिर्फ 6% इमारतें ऐसी है जिनके नक्शे मंजूर शुदा हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ये बात सच है तो क्या इंतजामिया अब पूरे लखनऊ शहर पर बुलडोजर चला देगी? क्या वहां के 9% से ज्यादा इमारतों को गिरा दिया जाएगा? जाहिर है ऐसा
नहीं हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में इतनी सख्ती क्यों दिखाई जा रही है। दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला सिर्फ ईंट और गारे की दीवारों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जज्बात और एक बहुत गहरे सोच का टकराव भी है। जब भी ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो लोगों के दिलों में एक ठेस सी उठती है कि आखिर हमारे तालीमी इदारे को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस गर्मा गर्म बहस के दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्ला आजमी खान का एक निहायत जज्बाती और आंखें खोल देने वाला बयान सामने आया है। मौलाना उबैदुल्ला आजमी का साफ कहना है कि ये तमाम तर कोशिशें दरअसल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि यूनिवर्सिटी आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरह हमारे बच्चों को जदीद और आला तालीमी मेयार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा मरकज बन सकती है। और शायद कुछ लोगों को यही बात खटक रही है कि गरीब और पसमानदा तबके के बच्चे पढ़ लिख कर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा सियासी और समाजी दावा है जिस पर हुकूमत और मुखालिफिन की आरा बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन आवाम का एक बड़ा तबका इस तशवीश को बहुत संजीदगी से महसूस कर रहा है। देखिए, कानून की पासदारी सबको करनी चाहिए और अदालत जो भी फैसला करेगी वो सर आंखों पर, लेकिन आवाम के दिलों में उठने वाले ये सवालात भी अपनी जगह बिल्कुल सच हैं। लोग चाहते हैं कि कार्रवाई के पीछे कोई जाती या सियासी दुश्मनी नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब देखना यह है कि इंतजामिया इन सवालों के क्या जवाब देती है और क्या इस खूबसूरत तालीमी इदारे को बचाने का कोई दरमियानी रास्ता निकल पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या नक्शे के बहाने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को गिराना ठीक है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर आज की कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से खास तौर से आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह आज तक चैनल पर कुछ साधु लोग खुलेआम इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि पहले से ही हमारा भारत किस हालात से गुजर रहा है। लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, 18 और 19 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि हमारे भारत का माहौल सही हो सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आज भी उनका दिमाग मस्जिद और मंदिरों के बीच अटका हुआ है। उनको हर जगह मंदिर चाहिए, उनको हर जगह मस्जिद गिराकर मंदिर बनाना है। ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग एजुकेशन पे फोकस कीजिए, आप लोग मुल्क की तरक्की पर फोकस कीजिए। इस तरह के सवालात उठाना और आपस में नफरत को बांटना यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि जो लोग हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।